जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस शुक्राने सत्संग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के आजकल मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं और वो कहते हैं कि 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा है और इस महीने, इस साल के आखिरी दिन तक तेरी सभी परेशानियों को दूर कर दूंगा और 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। संगत जी 2025 तो सबके लिए ही अच्छा होगा क्योंकि उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग है। 2 और 5, 7 तो वो पूरा साल गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे, सबकी परेशानियों को दूर करेंगे। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, किसी भी संगत को कोई परेशानी ना हो। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो अपने हर सत्संग में मुझे एक नई उम्मीद की किरण दिखाते हैं और मैं उस किरण के पीछे चलते चलते आज यहाँ तक आ गई हूँ। और अब हमेशा मैं पॉजिटिव सोचती हूँ और मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो जब करेंगे, जो करेंगे, सब सही करेंगे। मैं गुरुजी का इतना अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, माँ बाप तो सिर्फ जन्म के साथी होते हैं, लेकिन आप तो जन्म से लेके और कर्म तक के सारथी बने हो हमारे हर कष्ट और हर परेशानी को आपने अपने ऊपर लिया है। गुरुजी आपकी मैं किस किस बात का शुक्राना करूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी मेरे पति की रक्षा करने के लिए, उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी मेरे बच्चों को रक्षा करने के लिए और उन्हें हमेशा सही राह दिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरी घर गृहस्थी में सुख शांति बनाने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी ये शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है। मैं जितने शुक्राने करूं गुरुजी के उतने कम हैं। आज जो सांसें चल रही हैं वो भी गुरुजी के नाम है और आगे का जीवन भी गुरुजी के नाम है। बस अब गुरुजी आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे मैं आपकी हो गई ऐसे ही मेरे पति और मेरे बच्चे भी आपके हो जाए और आपकी संगत बन जाए। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा परिवार आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो जाए। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपना नया सत्संग लेके अब आपके सामने आऊँगी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जो भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करना, उनके घर में सुख शांति समृद्धि देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, जय मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने जैसे कहा था कि आप अपना पुराना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, उससे भी किसी संगत को ब्लेसिंग मिलनी होगी तो वो मिल सकती है। तो संगत जी क्या है कि जैसे ना मतलब मुझे रात को ना सपना दिखाई दिया एक दिन, बहुत सुंदर सरदार जी हैं और जैसे मैं कहीं खड़ी हूँ और वो सरदार जी मेरे पास खड़े और वो कुछ लिख रहे हैं कागज़ के ऊपर। उनके हाथ में एक छोटी सी डायरी सी है और उसके ऊपर वो कुछ लिख रहे हैं। और इतने सुंदर सरदार जी, बिल्कुल सफ़ेद उनकी दाढ़ी, बहुत सुंदर। और उनके हाथ में उन्होंने एक रिंग पहन रखी है और बहुत बड़ी सी वो रिंग है और उस रिंग के अंदर गुरु जी का स्वरूप लगा। और मैं मन इतनी खुश हो रही हूँ कि वाह गुरु जी आपने इतने अच्छे से दर्शन दिए मुझे। इतना प्यारा गुरु जी का मुस्कुराता हुआ लाल चोले में पूरा फेस गुरु जी का इतने अच्छे से दिखाई दिया। तो संगत जी जब मेरी आँख खुली तो मैं विचार करने लगी, मतलब मेरे मन के अंदर आया कि मुझे ऐसे कौन सरदार दिखाई दिया है, ये कौन था ये सरदार। तो संगत जी जब मैंने अपने फ़ोन के अंदर वाहिगुरु जी की तस्वीर देखी
फिर मेरे मन के अंदर आया कि बिल्कुल हूबहू जो वाहिगुरु जी हैं, उससे पहले कभी भी मतलब हम लोग फ़ोटो देखते हैं, जानते हैं, पर कभी मैंने वाहिगुरु जी की तस्वीर को इतने ध्यान से नहीं देखा। तो उस दिन मेरी अचानक से वाहिगुरु जी की तस्वीर के ऊपर नज़र पड़ी कि हूबहू मतलब बिल्कुल वाहिगुरु जी थे वो, जो मेरे सपने में थे। अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, इतनी प्यारी ब्लेसिंग मुझे देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने चौथे दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा पुराना है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वो दूसरे चैनल पर शेयर हुआ था। पर मैंने मतलब किसी सत्संग में सुना था कि संगत जी कह रहे थे कि आप अपने पुराने सत्संग को भी शेयर करो, क्योंकि वो जो शेयर हो चुका है वो आपने बहुत पहले शेयर किया था। पर आने वाली नई संगत को आप दोबारा से फिर से शेयर करो, क्या पता किसी संगत को ब्लेसिंग मिलना चाहती है। और एक और सत्संग है संगत जी, माफ़ करना, मैं दोनों बताती हूँ आपको कि मैं 3 दिन से जो सत्संग शेयर कर रही हूँ उसमें मैं अपने हस्बैंड के बारे में ही बता रही हूँ कि कैसे कितना ज़्यादा उनके ऊपर नेगेटिविटी हैवी है। माफ़ करना, थोड़ा गले में खराश हो रखी है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी कराया है, जिस भी वजह से हमारे बीच में इतने कलह कलेश है, इतना वो नेगेटिविटी फैली हुई है, तो मतलब मेरे हस्बैंड मेरे हाथ का खाना भी नहीं लेते हैं। वो खाना भी अपनी मम्मी से मांगते हैं। उनकी माँ ने, उनकी बहनों ने उनके अंदर भर रखा है कि ये तेरे ऊपर कुछ कर रही है, पर गुरुजी जाने, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। मेरे परम पिता परमेश्वर सब जानते हैं। गुरुजी महाराज ने तो मतलब सीधी सी एक बात समझा दी थी कि ना ही तो तुम्हें किसी के ऊपर करना है, ना सोचना है, सब विचार भी अपने मन में लाना। तो परम पिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना, मेरे विचारों से भी आपने ये बात निकाल दी करने कराने की। जो मेरे मन में एक बार को वो गलत विचार फंसे थे, वो भी आपने मेरे मन से दूर कर दिया। अनंतम शुक्राना प्यारे सतगुरु, मुझे इस पाप कर्म से बचाने के लिए। और संगत जी, तो क्या है कि मैं जो जल प्रसाद है गुरु जी का, मैं पिछले 1 साल पहले 4 जनवरी में पिछले साल गुरु जी ने इतना अच्छा मौका दिया था कि अपने पास मुझे बुलाया था बड़े मंदिर, तो मैं वहाँ से जल प्रसाद की बोतल लेके आई थी। तो वो बोतल मैंने छुपा के अपने घर में रख रखी है यहाँ पे ससुराल में। वैसे तो संगत जी बताऊँ तो मेरी अलमारी की चाबी तक मेरे ससुराल वालों के पास है। मेरे पास मतलब कोई भी ऐसी वो नहीं है, सेफ जगह नहीं है जहाँ पे मैं चीज़ों को रख सकूँ। और ये तो ना गुरुजी माफ़ करना कि मैंने जो ऐसे ही अपने रुमाल ये वो छोटे मोटे कपड़ों के उसमें छुपा के वो बोतल रख रखी है। वो मेरी एक सिंगल चीज़ चेक करते हैं कि कहीं उनके बेटे को मैं अपने हक में ना कर लूँ, कुछ मैं ऐसा ना कर दूँ। पर मैं तो अपने प्यारे सतगुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ के बैठी। गुरु महाराज चमत्कार आप करेंगे, बुद्धि शुद्ध आप करेंगे, निर्मल आप करेंगे, उनकी बुद्धि को पूर्ण रूप से उन्हें सुरक्षित आप प्रदान करेंगे गुरु जी। तो संगत जी, बस वो जल प्रसाद जो है, मैं वैसे तो उन्हें दे नहीं सकती डायरेक्ट। तो वो जल प्रसाद क्या है कि मैंने कैंपर के जो हमारा आरओ है उसी के अंदर ही डाल दिया था खोल के थोड़ा सा। तो अब क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले ना आरओ की सफाई करने वाला है, तो आरओ को सारा का सारा निकल गया। तो कल मेरे मन में अपने आप ही विचार आया कि मैं आरओ के अंदर फिर से डाल देती हूँ। मैंने फिर से थोड़ा सा जल प्रसाद आरओ के अंदर मिला दिया। तो आज मेरे मन में बैठे बैठे बात आई कि मैंने जल मिलाए हुए जल के अंदर फिर से मिलाया। फिर मुझे याद आया कि वो तो आरओ साफ़ कर दिया था ना 3 दिन पहले, और मैं जल प्रसाद जो डाला है तो अब उसकी वजह अब वो जल प्रसाद फिर से शुद्ध हो गया। उसे भले ही दुनिया पी रही, आया गया हर कोई पी रहा है, तो कुछ बुरा तो नहीं हो रहा ना। गुरु जी का जल प्रसाद भले ही घर में कोई आ रहा है, हर किसी को प्रसाद के रूप में मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि हर बंदा जिसके अंदर भी वो जल प्रसाद की घूंट जा रही है, वो हर कोई आने वाले समय में ज़रूर गुरुजी से जुड़ेंगे। तो संगत जी, पता नहीं गुरुजी सुबह से बार बार मेरे मन के अंदर ये विचार लेके आ रहे थे कि आज सत्संग मुझे इसी बात का सुनाना है कि जो जल प्रसाद है वो मैंने आरओ के अंदर डाला, तो कोई मेरी तरह भी डाल सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है जिसमें गुरु पाक के
महिमा के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। गुरुपा का एक मैसेज मुझे मिला था जिसमें गुरुपा ने कहा कि तू मेरी लाडली बेटी है और तुझे जब से तू 11 साल की थी मैं तब से संभाले हुए हूँ। एक औरत है जो कि तेरे ऊपर शादी के बाद से लगातार काला जादू करती है या तुझे परेशान करने की, गिराने की लगातार कोशिश कर रही है, पर वो ये नहीं जानती कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी लाडली महाशिव की बेटी है, मैं तुझे गिरने कभी नहीं दूँगा। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे अंकल जी जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ही इस वक्त मुझे परेशान करने में लगे हुए हैं, वो बहुत टाइम से किसी और औरत के साथ हैं जिसका मुझे काफ़ी समय बाद पता चला, और वही औरत मेरे ऊपर कुछ ना कुछ काला जादू करती है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी मेरे काम में भी, घर में भी। और उस बात का पता मुझे 6-7 साल बाद चला, और देखिए गुरुपा की महिमा कि उन्होंने मुझे जब से मैं अपने साथ जोड़ा है, मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, तब से मैं ये सब बातों को महसूस कर पा रही हूँ, वरना इससे पहले मुझे इन बातों का कोई अंदेशा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है। आप लोग को में से अगर किसी भी संगत को इस सत्संग से कोई फ़ायदा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई एक ऐसी संगत है जो कि नेगेटिव कमेंट कर रही हैं, थम्स डाउन करती हैं मेरे सभी सत्संग के साथ में, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति है वो, तो ज़रूर कोई नेगेटिव पर्सन है, वो गुरुजी का संगत नहीं हो सकता। और जो भी ऐसा कर रहा है उसको गुरुपाद ज़रूर सज़ा देंगे, इस बात का वो ध्यान रखे अपने दिमाग में। बहुत अच्छे से इस बात की उसको सज़ा मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।